प्रातः क्लास चल रहा था 26 जनवरी 1968, चौथा पेज। मध्याह्न में बात चल रही थी, कहानियां ढेर बनाई हुई है। कहते हैं 2 बंदर आपस में लड़े और मक्खन बीच में तीसरा खा गया। दिखाते हैं ना कृष्ण के मुख में चंद्रमा। बाप कहते हैं सारी सृष्टि की राजाई उनके मुख में, इनके मुख में। सारी सृष्टि की राजाई किसके मुख में है? दो बंदर लड़े और तीसरा मक्खन खा गया। कृष्ण के मुख में चंद्रमा दिखाते। तो कौन सा कृष्ण है और कौन सा चंद्रमा है? बाप कहते हैं ये सारी सृष्टि की राजाई उनके मुख में, इनके मुख में है। संगम युगी कृष्ण के मुख में सारे सृष्टि की राजाई है। बड़ी राजधानी है ना। विचार करो, कल्प कल्प हम राजधानी पाते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। बाप की सर्विस करनी है। ड्रामा हमको जरूर सर्विस करा देगा। तुम्हारे मुख में सारे विश्व की बादशाही का मक्खन है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते और बाबा जरूर हमको विश्व का मालिक बना देंगे। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो नंबरवार नशा रहता है। अभी तुम हो संगम युग पर, तुम्हारा मुंह उस तरफ है। शमशान के अंदर जब जाते हो तो मुंह फिराए देते हैं, उस तरफ कर देते हैं। इस दुनिया की तरफ करते हैं लाभ। अभी तुम सभी वानप्रस्थ में जाने वाले हो, फिर नए घर में जाना है। तो शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, नशा रहना चाहिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर उतरता जाता है। ये नशा और कोई नहीं है, ये सुखधाम जाने का नशा है। तुम जानते हो भारत कल क्या था और आज क्या है। हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने तो ये खेल हो गया। अभी तुम चले अपने वतन की ओर। शांति धाम सुख धाम तुम्हारा वतन है। यहाँ तो तुम पराए राज्य में हो। अभी अपना राज्य मिलता है तो उस राज्य को ले लेना चाहिए। रोज तुमको प्याला मिलता है तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़े, परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ नशा चढ़े और बाहर निकलने से खत्म हो जाए। एक दिन आवेंगे जो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। मिर्वा मौत मलू का शिकार। जो बिरुआ होंगे वो तो जरूर जानवर में चल ही मरेंगे। तुमको तो ज्ञान है, हम आत्माएं भी शरीर छोड़ करके जाते हैं अपने घर, फिर लौटेंगे। जब तक हम लौटेंगे तब तक सभी ठीक ठाक हो जाएंगे।
बच्चों को सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम अभी जाते हैं सुखधाम, फिर ये दुख, ये बीमारी आदि की बात नहीं रहेगी। चीची बातें, चीची अक्षर सुनने की बात ही नहीं रहेगी। ये है सत्य नरसिंह नारायण बनने की कथा। इसको सत्य अमर कथा भी कहते हैं, और तीसरा नेत्र खुलने की तीसरी की कथा भी कहते हैं। इन नेत्रों से तो भल देखा, परंतु तीसरे ज्ञान के नेत्र से अपन को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। ऐसी बातें कब कोई सिखला ही नहीं सकता। बाप ही आकर कहते हैं बाप को याद करो और बच्चे को याद करो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाकी इन आंखों से जो कुछ देखते हो सबको भूल जाओ। बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से दिल हट जाती है। यहाँ भी ऐसे अभी बाकी थोड़ा रोज है, इसलिए अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो। ये बाप सिखलाने वाले बाप को याद करो तो वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर जितना जो याद करेंगे उतना प्राप्ति करेंगे। तो पुरानी दुनिया में, पराये राज्य में तो बाकी थोड़ा समय, ये कोई अपना राज्य नहीं है, ये तो पराया राज्य है। रावण का सारी दुनिया पर राज्य है, तो लंका की बात नहीं है, सारी दुनिया में रावण राज्य। इसको बेहद का फॉरेनर्स का राज्य कहा जाता है। हद के फॉरेनर्स कौन और बेहद के फॉरेनर्स कौन? बाहर की दुनिया में हद के फॉरेनर्स का राज्य, सारी दुनिया में उनका प्रभाव चल रहा है, खास भारत में। और ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद का फॉरेनर्स, उनके प्रभाव में साथ चले जाते हैं। थोड़े से सूर्यवंशी बिना प्रभावित हुए रहते हैं। बोला सारी दुनिया पर ये रावण राज्य फॉरेनर्स का राज्य है। एक एक मनुष्य में न 5 भूतों की प्रवेश है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। अगला स्टार्ट क्लास है 28 जनवरी 1968। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। मुसलमानी बच्चे हैं रावण संप्रदाय, और रूहानी बच्चे हैं राम संप्रदाय। रूहानी बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी रूहानी है। ये समझो को समझानी देनी होती है, तब तक समझानी देनी होती है जब तक पूरा समझदार बन जाए। अभी तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आते हैं, इस दुनिया की दलदल अथवा दुर्बल में फंसे हुए बुलाते भी हैं पतितों को आकर के पावन बनाओ, और विश्व में शांति भी चाहते हैं। अर्थात नई सतयुगी आ जाए, नई दुनिया चाहते हैं। बच्चे जानते हैं नई दुनिया तो पुरानी दुनिया हो जाती है। पहले पहले वहां से जो आत्माएं आती हैं वो पवित्र होती है। ध्यान के चित्त से सारा मालूम पड़ जाता है।
झाड़ी में जो नए नए पत्ते निकलते हैं देखने में बड़े ही सुंदर होते हैं। पुराने पत्तों से सुंदर तो जरूर है। अनेक धर्मों में ये पत्ते आते रहते हैं, उनका उस समय कुछ मान रहता है, क्योंकि पहले पहले उन नई कोकिलों को सुख देखना है। झाड़ तो जर्जरी भूत होता जाता है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर एडिशन होते होते बड़ा होता जाता है। ये भी समझाया जाता है कि झाड़ का फाउंडेशन अभी है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। फाउंडेशन कहाँ चला जाता है? देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन में कौन है? नई दुनिया की राजधानी में फाउंडेशन कौन है? हाँ, बहुत पुराना हो गया है, परंतु फाउंडेशन का नाम निशान नहीं दिखाई पड़ता। तो चित्र है। और धर्मों की ऐसी गति नहीं होती, उनका फाउंडेशन है। सारा झाड़ देखने में आता है। तो बुलाते रहते हैं तो बंद से निकालो। बात भी समझते हैं तुम इस दलदल में फंस गए हो। फंसे हुए हैं तो जरूर दुखी होंगे। निकलने का रास्ता भी नहीं जानते। कहाँ ये वैद्यालय की दलदल बदबू है और कहाँ शिवालय की खुशबू है। ये है कांटों का जंगल। तो बुलाते हैं बाबा इसको आकर के चेंज करो, फूलों का बगीचा बनाओ। बाबा कहते रहेंगे। सभी आत्माएं बाप को बुलाती हैं क्योंकि दलदल में पड़ी हुई है। यहाँ भी बहुत प्रतीक्षित प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में कोई कोई आते हैं तो प्यार से उनको कहना है भले पधारे। जैसे शादी होती है तो निमंत्रण देकर के बुलाया जाता है, खुशी खुशी आते हैं। अभी तुम सभी बर्बादी में आकर के पड़े, बाप आकर के आबादी में ले जाते। तो जब भी कोई आए उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो, दिल में क्या विचार करके यहाँ आए हो। आते समय बोर्ड पर देखा क्या लिखा हुआ है, गेटवे टू हेवन। तो हेवन में जरूर विश्व में शांति होगी, हेल में विश्व में अशांति होगी। परंतु तुम क्या चाहते हो? विश्व में शांति के लिए ही बुलाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले आओ, क्योंकि दुख बहुत आ गया है, इसलिए जाति पुकारते हैं। बाप को तो इनके पुकारने पर हंसी आती है। बेचारे दुब्बड़ में फंस पड़े हैं और जन्म जन्मांतर पुकारते ही आते हैं। दुब्बड़ में फंसते जाते हैं और पुकारते जाते हैं। इनको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर और ही अंदर फंसते जाते हैं। ये इनकी नाटकबाजी देखने में खुशी होती है ना। अरे खुशी क्यों होती है? इनको निकालना चाहो तो भी निकलना नहीं चाहते।
बाप को भी इनकी नाटकबाजी देख करके खुशी होती है। मुझे ड्रामा के प्लान अनुसार बुलाते भी रहते हैं, परंतु उन बुलाने वालों की बुद्धि में खुशी नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो कि बाबा आया हुआ है, वो भक्ति मार्ग की दुकान में फंसे हुए बुलाते तो रहते हैं, परंतु ये विश्वास नहीं बैठता कि बाबा आया हुआ है और आकर के हमको दलदल से निकाल रहे हैं। बाप तो बहुत सहज बातें बताते हैं। ये है ही सहज ज्ञान, और सहज ज्ञान योग, टीचर से योग और पढ़ाई मिलती है, इसलिए इनको पाठशाला भी कहा जाता है। तो झूठी पाठशालाएं हैं भक्ति मार्ग की। झूठी पाठशालाओं का और सच्ची पाठशाला का ये भी खेल है। बाबा जानते हैं चक्र को फिर नहीं, और मुझे आकर के सभी को ले जाना है। बाप जानते हैं हम बहुत बार आए हैं सभी को दलदल से निकालने के लिए। जो लोग तरफ पहले निकले थे वो ही निकलेंगे, जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम्हारी आत्मा पतित बन गई है। इस दुनिया में पावन आत्मा तो कोई हो नहीं सकता। इस समय जबकि मैं आता हूँ तो ऊपर में जो आत्माएं आती है उनकी थोड़ी महिमा निकलती है और खलास हो जाती है। जैसे मच्छर जन्मे और मरे, क्योंकि पिछाड़ी वाली है ना, उनका पास ही बहुत हो है। उनकी इतनी महिमा नहीं है जितनी तुम्हें आज में आने वालों की है। बाप कुछ समझाते हैं, मुझे कल्प कल्प बुलाते हैं। ये सारी पति दुनिया अभी बदली भी होनी, तो माया का पोजीशन बहुत है, बदलने देती नहीं। आधा करता है रावण राज्य। मैं सर्व सच्चिदानंद की अथॉरिटी इस दुनिया को बदल करके ही जाऊंगा, परंतु अब माया भी कम हो रही है। भक्ति का कितना भवका दिखाती है। बाप आकर के सभी शास्त्रों का खंडन कर देते। कहते हैं ये सभी वेद शास्त्र झूठे हो गए, इनकी व्याख्याएं झूठी हो गई, कोई की बुद्धि में सच्चा अर्थ नहीं है। मैं ही आकर के इसको सुझलाता हूँ। ये कितनी भारी सामग्री है भक्ति। अभी तुम बच्चे समझते हो कैसे भक्ति करते करते जो करते आए। इनको चढ़ने का तो है ही नहीं, क्योंकि बाप बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है। तो बाप का ज्ञान कैसे बैठेगा? उतरने में देखो कितना समय लग जाता है। फिर उतरते उतरते बाप को बुलाते रहते हैं, हमारी चढ़ती कला करो। अब चढ़ती कला करने वाला बाप तो एक ही है। एक ही बात है और एक ही बार आवेंगे। 28 जनवरी 68 की वाणी का दूसरा दिन, और आते भी वानप्रस्थ अवस्था में लामुजीब आते हैं। इनके बाद ही फिर ये रस्म भक्ति मार्ग में चलती है। भक्ति मार्ग में 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते भी है 60 तो लगे लाख। ये ज्ञान की लाठी है।
दुनिया को लाठी लगाए, अब चलो वानप्रस्थ अवस्था। आगे वानप्रस्थ के बहुत आश्रम होते थे, परंतु उनका अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं थे। बस बूढ़ा हुआ तो गुरु करना चाहिए, गुरु करते हैं मुक्ति के लिए। गंगा स्नान आदि भी बहुत करते हैं, परंतु गंगा स्नान आदि करने से उन्नति तो कुछ भी नहीं होती, और ही गिरते आते हैं। तुम उन्हें समझावेंगे ये पानी की गंगाओं में स्नान करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो तुम्हारे कहने से दोनों को गुस्सा भी आ गया, ये पानी की गंगा क्यों कहते हैं? तो समझाना चाहिए, पानी को आलोड़न करेंगे तो कुछ भी मक्खन आदि नहीं निकलेगा। भगवान ज्ञान सागर आते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का आलोड़न करेंगे तो नई नई बातें निकलेंगी। ये ईश्वरीय ज्ञान कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं है, परंतु सीधा सीधा उनको कहेंगे बिना समझाए तो जरूर उनको गुस्सा आएगा। तो बात पर कि हम जिन ज्ञान गंगाओं को इतना ऊंचा समझते हैं, ये कहते हैं ये पानी की गंगा है। ऐसा पानी की गंगा में स्नान करते करते हम नीचे गिरते जाते हैं। ये विघ्न तो पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे? क्योंकि हमारी योग युक्त अवस्था नहीं होती है तो हम कोई को समझा ही नहीं सकते। बाप की याद में रह करके कोई को समझा देंगे तो बाप दादा हमारे में प्रवेश करके उनको समझा देंगे, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तब तक ये विघ्न पड़ते रहेंगे न सिंधु। कल्प होता ही है, खुद पुकारते हैं तो आत्मा को पवित्र बनाना पड़े। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं करता। अरे आत्मा बनी हो तब तो लेप छेप नहीं करता, आत्मा बने ही नहीं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं, तो लेप छेप तो चढ़ेगा ना। लेप छेप देवताओं की आत्माओं को चढ़ता है क्या? क्योंकि देवताएं आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, इसलिए उनके ऊपर लेप छेप नहीं चढ़ता। मनुष्यों की कितनी पत्थर बुद्धि बन गई। ये सभी मनुष्य जंगली कांटे हैं, कांटा लगता है तो घाव कर देता है ना। मुसलमान लोग भी खुदाई बगीचे का साक्षात्कार करते हैं। आगे एक मुसलमान था, कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। ये सुखदाई फूल आदि देने की भी ड्रामा में नूद है। फिर कहते हैं पांडवों के साथ स्वर्गारोहण में एक कुत्ता भी गया। क्या क्या कहानियां बैठ बनाई। जो भी पास हुआ बाप कहते हैं ड्रामा। अभी तुम नजदीक आते जाते हो, बाप जानते हैं जो भी सब आत्माएं हैं सबको वापस ले जाना। हिसाब किताब किसको होना है, फिर नया ड्रामा शुरू हो। ये भी समझाया है आत्मा कितनी छोटी और अविनाशी है। ड्रामा भी अनादि अविनाशी है। यदि के बाप जानते हैं, यदि सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना है, कितनी ढेर आत्माएं हैं।
सभी अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। क्या वो आत्माएं जिस सेक्शन की है उसी सेक्शन में उनको वापस जाना पड़ेगा। ये नहीं कि चंद्रवंशी सेक्शन की सूर्यवंशी सेक्शन में चली जाएंगी, या इस्लामवंशी सेक्शन में जो कन्वर्ट हुई है वो सूर्यवंशियों में चली जाएंगी। नहीं, जो जो जिस सेक्शन के पक्के होकर के रहेंगे जन्म जन्मांतर, वो उसी सेक्शन में पहुंचेंगे। फिर आकर के उनको वही पाठ बजाना। जैसे जैसे नंबरवार आए वैसे वैसे नंबरवार जाना। बच्चे जानते हैं इतनी ढेर आत्माओं को बाबा कैसे ले जाएंगे? नंबरवार ले जाएंगे, सेक्शन वाइज ले जाएंगे, या एक साथ ले जाएंगे? कोई हिसाब से ले जाएंगे या बेहिसाब ले जाएंगे? कोई हिसाब तो होगा ना। अभी बाबा हमको कैसे पढ़ाते? बाप बिगड़ तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। इसका मतलब बाहर की दुनिया में राजयोग सिखलाने वाले ढेर गुरु तो निकले, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी राजयोग सिखलाने वाले ढेर गुरु लोग निकलते हैं। बेसिक में भी निकलते हैं तो एडवांस में भी निकलते हैं, परंतु सच्चा राजयोग सिर्फ एक बाप ही सिखलाते और तो कोई सिखला ही नहीं सकता। ऐसा हमारा बाबा है, तो ऐसे बाबा में हमारा लब जाता है ना। कितना बड़ा बाबा है और कितना बड़ा काम करते हैं। कैसे सारे विश्व को गोल्डन एज में ले जाते हैं, सारे विश्व को गोल्डन एज में ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? विश्व तो 500-700 करोड़ का है, सारा गोल्डन एज में जाता है क्या? क्यों बोला सारे विश्व को गोल्डन एज में ले जाते हैं? सारी दुनिया का सार निकलता है बेसिक में, और बेसिक में से भी सार निकलता है सूर्यवंशी आत्माओं का, और फिर सूर्यवंशी आत्माओं में भी जो माला तैयार होती है उसमें भी पक्के पक्के का छटाव होता है। जो छटनी होती है आखिरी, उसमें जैसे सारा विश्व समाया हुआ। तो पहले पहले जब गोल्डन एज दुनिया की स्थापना होती है तो उसमें परिवार छोटे से छोटा होगा या बड़ा परिवार होगा? वही परिवार सारा विश्व में समाया हुआ। उन बीजों में से सारी दुनिया के जो वो बीज हैं जिनसे पहला पहला गोल्डन एज का परिवार बनता है, उसमें जैसे सारी दुनिया समाई हुई। बाबा ने अनेक बार यह कार्य किया। क्या सारी दुनिया का सार निकाल के रख देते हैं? कमाल है ना बाबा की। ये कमाल और कोई धर्म पिता कर न सके। बाप आकर के हमको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे ऊंच से ऊंच बाप को याद करो तो तेरे साथ दुख दूर हो जाए। ऊंच बाप ये कौन है और ये तेरे कौन है?
किसने कहा और किसको कहा? और ऊंचे से ऊंचे बाप कह करके किसकी तरफ इशारा किया? ऊंचे से ऊंचे बाप वो है जो सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। एक ही है, पर्सनालिटी एक है। ऐसे मुझ बाप को याद करो तो तेरे एक के लिए कहा जाता है या अनेकों के लिए? पहले एक के लिए, क्योंकि एक में सारा मनुष्य शक्ति का झाड़ समाया हुआ है। तो ऐसे बाप को याद करोगे तो तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या जिसको तेरे बोला है वो तेरे की तरफ जहाँ इशारा किया गया उसमें सुप्रीम बाप या सुप्रीम टीचर या सुप्रीम गुरु का रूप नहीं है क्या? है। याद किसको करेगा? है? अरे स्वयं को याद करेगा क्या? स्वयं को याद नहीं करेगा। पहले ही बता दिया, शिव अलग है और शंकर अलग है। उसमें याद करने वाला भी बैठा हुआ है और जिसको याद किया जा रहा है वो भी उसी स्वरूप में बैठा हुआ है। बोला इनकी दवाई एक ही है, दुख दूर करने की, कोई दूसरी दवाई नहीं है जो दवाई चेंज की जाए। कौन सी दवाई? वो जो बाप को याद करो। पतित पावन भी मुझे यही कहते हैं। माना पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। मैं आकर के समझाता हूँ। क्या ऐसे नहीं ब्रह्मा के तल में आकर के सुना करके चला जाता हूँ, पर तुम अपने आप समझते रहते हो और पति से पावन बनते रहते हो? नहीं, मैं आकर के समझाता भी हूँ, तुम नंबरवार समझते भी हो और साथ भी करते हो नंबरवार, और फिर गोल्डन एज में भी नंबरवार जाते हो। तुम पतित बन गए, अभी जरूर पावन बनेंगे। ये सारी दुनिया ही पतित है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। ड्रामानुसार पुरानी दुनिया होनी जरूर है। पतित दुनिया को बांटों का जंगल कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान गए हो, जानते हो कि सभी का पार्ट अलग अलग, एक का पार्ट न मिले दूसरे नंबर बात होते हैं। राजाई में भी ऊंच पद पाने के लिए तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है। ये नारी भी राजयोग की है। राजयोग सिखाने वाला टीचर तो जरूर चाहिए। तो बात के लिए राजयोग सिखाने वाला टीचर इसलिए चाहिए कि हम उससे योग लगावे। स्टूडेंट पाठशाला में पढ़ते हैं टीचर से, तो स्टूडेंट्स को टीचर याद आता है या नहीं याद आता है? याद आता है। पहले बाप का बच्चा बनते हो, फिर स्टूडेंट बनते हो पढ़ने के लिए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हो। तीनों रूपों में एक ही पर्सनालिटी तुमको मिलती है। बच्चा बनने में भी बाप एक ही है,
स्टूडेंट बनने में भी टीचर एक ही है, और फिर लास्ट में मुक्ति और जीवन मुक्ति पद पाने के लिए सदगुरु तुमको एक ही मिलता है। तो देखो, तुमको बाप, टीचर, गुरु तीनों ही मिले हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, बाप को याद करने के सिवाय हम प्योर तो नहीं बन सकेंगे। कोई और अल्टरनेटिव नहीं है कि चलो बाप को याद न करें, अम्मा को याद कर लेंगे तो हम पतित से पावन बन जाएंगे। नहीं, कुछ न कुछ पतित बना जरूर रह जाएगा। मान लो ब्रह्मा को जिन्होंने याद किया, तो ब्रह्मा में प्रवेश करने वाला कौन था? सुनाने वाला कौन था? ये था ना। तो पति से पावन क्यों नहीं बनना चाहिए? हाँ, तो लेकिन वो बाप, टीचर और गुरु का रूप नहीं था। इसलिए एक बाप को याद करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। जन्म जन्मांतर का सर के ऊपर बोझ है। एक बात कर, कौन सा बोझ है? बाप है एवर प्योर। एवर प्योर बाप आकर के तुमको अपनी पहचान देते हैं। बाप की नंबरवार पहचान लेने के बाद तुम नंबरवार प्योर बनते हो। नंबरवार घर में वापस जाते हो, फिर घर से वापस इस दुनिया में आते हो। आधा समय सुख भोगते हो और फिर आधा समय दुख भोगते हो। जब दुख की भोगना शुरू होती है तो क्या अंतर पड़ जाता है? जो दुख आ जाता है, क्यों आ जाता है? रंग का रंग बदल जाता है। करना चाहिए एक बाप का संग, लेकिन होता क्या जाता है? और दूसरे धर्मों की आत्माओं के साथ संग का रंग, जो नए नए पत्ते आते हैं ना, उनमें आकर्षण बहुत होता है, तो लगाव लगता जाता है। तो बाप को छोड़ा और पतित बनने वाले और पतित बनाने वालों को पकड़ा, तो अंजाम क्या होता है? जैसा संग पापी का संग करेंगे तो पाप आत्मा बन के जाते हैं। सर के ऊपर पापों का बोझा चढ़ता जाता है, तो जन्म जन्मांतर का सर के ऊपर बोझा चढ़ता है। कल पहले भी बाबा ने ऐसे ही कहा था, क्या अब उनकी चारी चढ़ो, अनेकों को याद करना छोड़ो। शूटिंग में क्या होता है? 63 जन्मों के हिसाब किताब का चक्र पूरा हो रहा है। जिन जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब जोड़ा है, पापों का बोझा चढ़ाया है, वो आत्माएं इस शूटिंग पीरियड में हिसाब किताब लेने के लिए सामने आती है, माया के रूप में। चाहे पुरुष रूप में आवे, चाहे स्त्री रूप में आवे, वो सामने जरूर आती है और बाप से बुद्धियों तोड़वाए देती है। तो बाप अभी भी कहते हैं कि माँ में कम याद करो, क्योंकि अब तुमको पवित्र होकर ही वापस चलना। सहज सहज कहने से याद करेंगे तो भी पवित्र बनेंगे, और नहीं याद करेंगे तो भी
पवित्र ही रहेंगे या पवित्र बन जाएंगे? तो भी पावन बना करके वापस ले जाऊंगा, लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? हाँ, जो अपनी स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके पावन बनेंगे, बाप को याद करके सहज सहज, वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। और जो भी जितनी जाति सजाएं खा देंगे उनका उतना पद और नंबर नीचा होकर जाएगा। आखिरी में फिर भी तो सजा खाकर वापस ही जाना है ना। पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तो पुरुषार्थ करना है। इन प्रतिदिन को ये बातें सुनाता रहता हूँ। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, फिर कहते हैं अपन को आत्मा समझो। तुम्हारा बाप भी ऐसी ही बिंदी है। देखो, बाप खुद तो राजाई नहीं करते हैं? बाप खुद राजाई नहीं करते हैं? सुप्रीम सोल बाप खुद राजाई नहीं करते हैं। दो बाप है ना देव के। ये कौन कहता है बाप खुद राजाई नहीं करते हैं? सुप्रीम सोल बाप खुद राजाई नहीं करते हैं। जिसमें आते हैं उसको भी विश्व की बादशाही का कोई ताज नहीं दिखाया जाता। चित्रों में बैगर के रूप में दिखाया है या ताजधारी के रूप में दिखाया है? बैगर के रूप में दिखाया है। तुमको दलदल से निकालने वाला कोई तो चाहिए क्या? दलदल में कोई निकालेगा तो दलदल में घुसना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दलदल में घुसना जरूर पड़ेगा। और जो विश्व का बादशाह होगा, ताजधारी होगा, वो दलदल में घुसेगा क्या? दलदल में घुसेगा तो ताज उतर जाएगा या रह जाएगा? ताज उतर जाएगा। तो कहते हैं मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता हूँ, विश्व की बादशाही तुम बच्चों को देता हूँ। इसलिए कहा जाता है दलदल से निकालने वाला एक है, जरूर एक ही होगा, 10-20 नहीं हो सकते। माना 10 धर्मों के 10 धर्म पिताएं, वो सब दलदल से निकालने वाले बन जाए तो 63 जन्म में पहले भी बन गए होते, परंतु ऐसा कायदा नहीं है। ये भूल भुलैया का खेल है। एक तो भूल भुलैया के खेल में एक ही खड़ा रहता है अंत तक रास्ता बताने के लिए, और बाकी सब अनित्य बुद्धि विनिश्चित हो जाते हैं। भगवान को भी यहाँ आकर के रास्ता बताना है। ऐसे नहीं ऊपर बैठे बैठे रास्ता बताता रहता है। उनको थोड़ी कहाँ जाना है। नहीं ये कहा जाता है कि पहाड़ी पर जाओ, ऐसे नहीं है कि कोई पहाड़ी है, चाहे दक्षिण से जावे, चाहे उत्तर से जावे, चाहे पश्चिम से जावे या पूरब से जावे, पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जावेंगे? नहीं, वो तो समझते हैं सभी शास्त्रों से भगवान मिल जाते हैं। वो शास्त्र सब पढ़ते पढ़ते पावन बने ही नहीं। तो समझना चाहिए आत्मा पतित कैसे बनी, कैसे पतित बनी है? संग के रंग से आत्मा पतित बनी। अनेकों के लिखे हुए शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा पतित बनी।
अब एक बात आकर जो कुछ समझाते हैं उसे समझने से और करने से आत्मा पावन बनेगी। बच्चे समझते हैं बरोबर बाबा आया हुआ है, कौन समझते हैं? रूहानी बाप के रूहानी बच्चे समझते हैं कि बाबा आया हुआ है। और जिस्मानी बापों के जिस्मानी बच्चे हैं, जिनके कम जन्म होते हैं, पूरे 84 जन्म नहीं लेते, 16 कला संपूर्ण पक्की आत्मा नहीं बनते, वो जिस्मानी बच्चे बनकर रह जाते हैं। ये रूहानी बच्चे बनते हैं, वो जिस्मानी बच्चे हैं। उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है कि बाबा आया हुआ है। बार बार नित्य बुद्धि और बार बार अनित्य बुद्धि होती है। देखते भी आत्मा अपने तख्त पर बैठी हुई है। जिस तख्त पर वो आत्मा बैठी हुई है उसको कहते हैं कालों का काल महाकाल। ये भी देखते हैं कि बहुतों को काल खा जाता है, अनित्य बुद्धि बन जाते हैं, मर जाते हैं। देखते भी है, समझते भी है कि एक को काल नहीं खा रहा है और सबको काल के गाल में ले जाता है। समझते भी है, फिर भी बुद्धि में से बाप हो जाते हैं। जानते हैं कि अकाल मूर्त आत्मा का ये कष्ट है। कौन सी अकाल मूर्त आत्मा का कौन सा तत्व है? या 500 करोड़ जो भी तत्व है मनुष्य मात्र के प्रकृति की तत्व, वो सब आकाश तत्व है। तो जानते भी हैं बच्चे कि अकाल मूर्त आत्मा का ये तत्व है। कुछ लोग अकाल तत्व कहते हैं ना, जहाँ अकाल तत्व बनाया हुआ है वो कैसा बनाया हुआ है? तो धातु का बना है, काठ का बना हुआ है, लकड़ी का अकाल तत्व बनाया हुआ है। तो क्या वो तत्व लक्का बुद्धि होता है क्या? सिख लोग ही क्यों कहते हैं अकाल तख्त, सदगुरु अकाल मूर्त? सिखों में इतनी महिमा क्यों है? तख्त पर तो बैठने की जगह है ना। अकाल पुरुष अकाल तख्त पर बैठा है, वहां जाए बैठते हैं। वास्तव में अकाल आत्मा है। कौन सी आत्मा? जो उस अकाल तख्त पर बैठती है, सबको काल खा जाता है, लेकिन उस तख्त को काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता नहीं। मनुष्यों को तो जो आता है तो कह देते, अर्थ तो कुछ भी नहीं करते।